गाइस आज का जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा फायर सेफ्टी से रिलेटेड। फायर सेफ्टी है क्या? व्हाट इज फायर सेफ्टी? इसमें फायर सेफ्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि फायर सेफ्टी स्टार्ट करने से पहले हमें फायर के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आज के टॉपिक में डिस्कस करूंगा फायर। व्हाट इज़ फायर? फायर है क्या? उसके बाद फायर की जो ट्रायंगल है वो और फायर टेट्राहाइड्रन, इनका डिफरेंस आपको बताऊंगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन पे जाएंगे, NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन एंड सऊदी अरमको CSN, इसके मुताबिक जो क्लासिफिकेशन हैं फायर की वो डिस्कस करूंगा। एंड इसके बाद निबोश, एज पर निबोश क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स, वो डिस्कस करूंगा। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कंबस्टिबल मटेरियल और फ्लेमेबल मटेरियल क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा फायर प्रिवेंशन एंड फायर प्रोटेक्शन, ये क्या है। तो चलते हैं फायर पे। व्हाट इज फायर? फायर बेसिकली, फायर इज अ केमिकल रिएक्शन। फायर is a chemical reaction of three things। ये तीन चीज़ों का केमिकल रिएक्शन है जो फायर है। कोई भी आग जनरेट होती है तो तीन चीज़ों के मिलने से होती है। तो फर्स्ट में क्या आ जाता है? हीट। सेकंड में क्या आ जाता है? फ्यूल। एंड थर्ड में आ जाती है ऑक्सीजन। ये तीन एलिमेंट्स हैं फायर के। जब भी कहीं पे भी आग जनरेट होती है तो इन तीन चीज़ों के मिलने से ही होती है। अगर इन तीन चीज़ों में से एक कोई मिस हो जाती है तो फायर जनरेट नहीं होती। आगे जाके आपको इसकी थोड़ी बहुत क्लियरेंस हो जाएगी। मैं फायर ट्रायंगल के थ्रू आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल है क्या? अक्सर जब आप किसी भी जगह इंटरव्यू पे जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ फायर ट्रायंगल। तो फायर ट्रायंगल में फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ें फायर ट्रायंगल के तीन एलिमेंट्स हैं। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ से फ्यूल को निकाल देते हैं तो ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होती। इट्स मीन कि फायर जो है वो प्रॉपर जनरेट नहीं होगी। लेट्स सपोज हम फ्यूल तो ओके है, हीट को निकाल देते हैं। अगर हीट को हम वहाँ से निकालते हैं तो तब भी जो है फायर नहीं जनरेट होगी, क्योंकि ट्रायंगल जो सर्कल है वो पूरा नहीं हो रहा। ऑक्सीजन की जहाँ तक बात है, ऑक्सीजन को हम अपने इन्वायरमेंट में से कम नहीं कर सकते। लिहाजा दो चीज़ें फ्यूल एंड हीट, हम इनको मिनिमाइज कर सकते हैं। अभी सेकंड जो चीज़ है मैं आपको बता रहा था, ये मैंने आपको बताया तीन चीज़ों के केमिकल रिएक्शन को हम फायर कहते हैं। अभी टेट्राहाइड्रन की अगर बात करते हैं तो वो क्या चीज़ है? फायर ट्रायंगल के बारे में तो मैक्सिमम लोग जानते होंगे फायर ट्रायंगल है क्या, लेकिन जब हम बात करते हैं फायर टेट्राहाइड्रन की तो उसमें फोर एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो फोर एलिमेंट्स में नॉर्मली हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड लास्ट पे आ जाता है केमिकल चेन रिएक्शन। ये चार चीज़ें फायर टेट्राहाइड्रन में मस्ट होनी चाहिए। क्योंकि जब आप देखते हैं ये क्या होता है, जो केमिकल चेन रिएक्शन है, ये केमिकल चेन रिएक्शन जब तक होगा तब तक फायर एग्जिस्ट करेगी। अगर ये तीन चीज़ें तो हैं, फायर जनरेट होगी, लेकिन उसको बराबर चलने में उसको जो जिसका अहम किरदार होता है वो होता है केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन का नहीं बन रहा, नहीं हो रहा, तो फायर नहीं जनरेट होगी। तो ये था फायर हाइड्रेंट। और पहले मैंने फायर ट्रायंगल के बारे में आपको बताया। अभी जाते हैं मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द लेक्चर। आज के लेक्चर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। तो मैं आपको बताऊंगा एज पर NFPA क्लासिफिकेशंस ऑफ फायर as per NFPA and Saudi
अरामको। ओके, सऊदी अरामको और नेशनल NFPA जो है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, इसके अकॉर्डिंग फायर की क्लासिफिकेशंस क्या हैं? तो एज पर NFPA और सऊदी अरामको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है फायर को। तो वो कौन सी हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको उनका बताता हूँ। सबसे पहले आ जाती है क्लास ए। क्लास ए फायर, क्लास ए फायर वो फायर होती है जो कंबस्टिबल मटेरियल्स, ओके, कंबस्टिबल मटेरियल्स जो कंबस्टिबल मटेरियल को आग लगती है वो क्लास ए में आती है। लेट्स सपोज वुड, पेपर, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये कंबस्टिबल फायर में आएगी जो क्लास ए है। एंड क्लास बी की अगर बात करते हैं, क्लास बी फायर, ये मैं आपको बता रहा हूँ एज पर NFPA, एज पर सऊदी अरामको स्टैंडर्ड। निबोश के जो स्टैंडर्ड है वो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, क्योंकि इनमें काफी सारा डिफरेंस है। अभी क्लास बी की अगर बात करते हैं तो इसमें आ जाता है फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैसेस। इसमें तमाम किस्म की जो लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं वो क्लास बी में रखा गया है। एंड क्लास सी की अगर बात करते हैं, इसमें लेट्स सपोज पेट्रोल आ गया, डीजल, ऑयल, ये जो है ये क्लास बी में है। बी क्लास सी की अगर बात करते हैं, क्लास सी फायर, क्लास सी को अगर देखा जाए तो क्लास सी में आ जाती है इलेक्ट्रिकल की फायर। इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रिक पैनल, मोटर्स, वायरिंग्स, इलेक्ट्रिक मोटर, पैनल्स, वायरिंग्स वगैरह को जो आग लगती है वो क्लास सी में आएगी। एंड क्लास डी की अगर बात करते हैं, क्लास डी फायर, तो इसमें ऑल मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं लाइक मैग्नीशियम, सोडियम, इनको जो आग लगती है वो क्लास डी में आएगी। एंड इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्लास के, क्योंकि 5 जो क्लासेस हैं उनमें इनको डिवाइड किया गया। क्लास के जो है, के फायर, ये है किचन से रिलेटेड। किचन फायर मीन्स ऑयल, कुकिंग ऑयल, फैट, इनको जो आग लगती है, लेट्स सपोज आप सम टाइम होता है किचन वगैरह में फायर हो जाती है, तो वो क्लास के में रखी गई है। ये तो बात थी नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, सऊदी अरामको स्टैंडर्ड्स, ओशा स्टैंडर्ड्स। लेकिन अभी कुछ दोस्त होंगे वो बड़े कंफ्यूज होंगे कि हमने निबोश में तो कुछ अलग से पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं अभी आपको निबोश से जो एज पर निबोश जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि एज पर निबोश क्या चीज़ है। तो मैक्सिमम चीज़ें तो सेम है। अभी निबोश की अगर बात की जाए, एज पर निबोश यूके स्टैंडर्ड, निबोश, एज पर निबोश की अगर बात की जाए तो क्लास ए जो है ये सेम रहेगी कंबस्टिबल मटेरियल के लिए। एंड क्लास बी की अगर बात करते हैं, क्लास बी फायर, अभी मैं बात कर रहा हूं आपको निबोश की। क्लास बी में निबोश ने किसको रखा हुआ है, फ्लेमेबल लिक्विड्स। फ्लेमेबल लिक्विड्स जो है ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये कुछ चीजें जो है इनको जो आग पेंट वगैरह को वो क्लास बी में रखी गई है। भी क्लास सी की तरफ अगर जाते हैं, आपने देखा होगा जो NFPA एज पर NFPA था, एज पर सऊदी अरामको स्टैंडर्ड था, वहां पे
बी में 7 गैसेस भी रखी हुई थी। अभी क्लास सी जो है, क्लास सी फायर, उसमें सिर्फ गैसेस है। जो भी गैसेस है उनको जो फायर जनरेट होती है, फायर लगती है, वो फायर जो है क्लास सी में आती है। लेकिन अगर NFPA स्टैंडर्ड और सऊदी अरब स्टैंडर्ड को देखें तो उन्होंने इन दो चीजों को मर्ज करके सिर्फ बी में रखा हुआ है, सी और बी को मर्ज किया हुआ है। और जो क्लास सी है वहां पे वो क्लास इलेक्ट्रिकल में रखी हुई थी। लेकिन यहाँ पे जो है एज पर निबोश इलेक्ट्रिकल के लिए ई जो है, ई क्लास, वो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल फायर के लिए रखी गई है। इलेक्ट्रिकल फायर क्लास ई जो है उसका ऐड होता है। और यहाँ पे जो क्लास डी है वो फिर सेम रहेगी दोनों स्टैंडर्ड्स में। लेकिन यहाँ पे जब किचन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो के था, लेकिन एज पर निबोश यहाँ पे एफ आ जाता है। एफ की जो किचन की फायर है उसको एफ का नाम दिया गया है। तो ये थी क्लासिफिकेशन ट्राइंगल्स के बारे में बताया। तो अभी नेक्स्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कंबस्टिबल मटेरियल और फ्लेमेबल मटेरियल क्या है। जैसा कि मैंने क्लासेस जो आपको डिफाइन की उनमें मैंने आपको बताया कि कंबस्टिबल मटेरियल के लिए और फ्लेमेबल मटेरियल के लिए ये क्लासेस हैं फायर की। तो कंबस्टिबल मटेरियल का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ आपके लिए। कंबस्टिबल मटेरियल, कंबस्टिबल मटेरियल जो है वो मटेरियल है जिसका फ्लैश पॉइंट 54 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर हो। मींस एज पर सऊदी अरब स्टैंडर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लैश पॉइंट ग्रेटर देन 54 डिग्री सेल्सियस, वो मटेरियल्स जिनका फ्लैश पॉइंट 54 डिग्री सेल्सियस से अबव हो वो कंबस्टिबल मटेरियल कहलाते हैं। एंड अगर फ्लेमेबल मटेरियल की बात की जाए, फ्लेमेबल मटेरियल, तो इसमें वो मटेरियल आएंगे जिनका फ्लैश पॉइंट 54 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो। फ्लैश पॉइंट लेस देन 54 डिग्री सेल्सियस। ये एज पर सऊदी अरब को जो स्टैंडर्ड है वो मैंने आपको बताया कंबस्टिबल मटेरियल क्या है और फ्लेमेबल मटेरियल क्या है। अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा फायर प्रिवेंशन एंड फायर प्रोटेक्शन, ये क्या चीज़ है। तो फायर प्रिवेंशन पे जाते हैं। फायर प्रिवेंशन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, प्रिवेंशन मीन प्रिवेंट करना। तो फायर प्रिवेंशन एक प्रोएक्टिव अप्रोच है कि हम ऐसे इकदाम करें, ऐसे कंट्रोल मेयर करें कि आग जनरेट ही ना हो। जैसा कि मैंने आपको ट्राइंगल में बताया था, ट्राइंगल से मैं आपको समझाता हूँ, इजीली आप समझ जाएंगे। अभी ऑक्सीजन है, फ्यूल है एंड हीट है। ओके, तो हमने क्या करना है, ऐसे इकदाम करने हैं ताकि फायर जनरेट ही ना हो। तो उसके लिए क्या है, अब हम अपने इन्वायरमेंट में से ऑक्सीजन को तो नहीं कर सकते, कभी भी निकाल ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, पीछे हमारे पास दो बात जाते, फर्स्ट हीट एंड सेकंड फ्यूल। तो हमने ऐसे इकदाम करने हैं कि ये दो चीज़ें सेपरेट करनी है ताकि जो सर्कल है, जो सर्किट है इसका फायर का, जो ट्रायंगल है वो कंप्लीट ना हो। तो हमने क्या करना है, इसके लिए फ्यूल एंड हीट जो है उसको सेपरेट करना है। मीन्स जहाँ पे भी हीट वाला काम हो रहा है या हीट है, हीट जनरेट हो रही है, वहाँ पे हमने जितना भी मटेरियल है, जितना भी फ्यूल है, चाहे ऑयल है या पेपर, वुड, प्लास्टिक, कोई भी मटेरियल है, उसको हमने दूर रखना है
उसको कवर करना है ताकि फायर जनरेट ना हो। या फिर जहाँ पे फ्यूल पड़ा हुआ है, कोई ऑयल है, कोई पेपर है, कोई वुड है, कोई प्लास्टिक है, कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसको आग लग सकती है, वहाँ पे हमने हीट जनरेशन, जो वेल्डिंग कटिंग या हीट जनरेट करने वाला कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी हम परफॉर्म नहीं करते। तो ये होगी प्रोएक्टिव अप्रोच कि हमने फायर जनरेट होने से पहले उसको स्टॉप करना है, रोकना है। अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा फायर प्रोटेक्शन के बारे में। फायर प्रोटेक्शन क्या है? तो फायर प्रोटेक्शन को आप रिएक्टिव अप्रोच कह सकते हैं। फायर प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन क्या है कि अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो ये जो डैमेज हो है या लॉस है, जब आग लग जाती है तो उसके बाद हमें क्या करना है कि उसका जो नुकसान है, आग लगने से जो नुकसान हो रहा है या जो कोई चीज़ डैमेज हो रही है उसको कम से कम कर सकें। तो ये उसके लिए होती है। लेट्स सपोज अगर आग लग गई है, कहीं पे जनरेट हो गई आग, तो हम उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए ये एक टेक्निक है। हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। उसमें सबसे पहले क्या होता है, स्मोक डिटेक्टर हो गए, स्मोक डिटेक्टर, इसी तरह हीट डिटेक्टर हो गए। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं, इंडिकेट करती हैं कि आग फलां जगह पे या फलां प्लेस पे आग जनरेट हो चुकी है। इसके बाद सेकंड अगर देखते हैं तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो होगी, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि जब आग जनरेट हो जाती है तो हम क्या करते हैं। इसमें फायर फाइटिंग में क्या आ जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं। नॉर्मली हर बंदे को पता है, जो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है या नहीं भी है तो भी उसको फायर एक्सटिंग्विशर का पता होगा। फायर सप्रेशन सिस्टम होता है, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। तो इसके अलावा होज रील है, फायर